मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर। बोली अनंत अनंत सत्य परमेष्टि भगवान की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की परम पिता परमात्मा परम उपकारी प्रातस्मृति परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की गुरु नाम गुरु श्री आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की पूज्य आर्य श्री गुरुमती आदर्शमती माता जी की पूज्य आर्य श्री सूत्रमती माता जी की समय तो काफी हो चुका है, फिर भी गुरु भक्ति और गुरुगान करने के लिए अगर कहा गया है तो उससे तो हम अछूते रहेंगे नहीं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकंठ से आपकाचार्य की सच्चे गुरु की परिभाषा को लिखते हुए कहा है, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह और ज्ञान ध्यान तपोलीन तपस्वी स प्रशस्यते। जो बाहर जा रहे हैं वो कृपया बैठ जाए या फिर बाहर निकल जाए। वो जो बाहर खड़े अगर आना चाहते तो अंदर आके अपना स्नान ग्रहण कर ले, है ना। तो आचार्य समंतभद्र महाराज ने सच्चे गुरु की परिभाषा लिखते हुए कहा है कि जो विषयों की आशा से रहित होते हैं, जो विषयों के वश में नहीं होते हैं, निरारंभ परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से जो रहित है और ज्ञान ध्यान तपोलीन नहीं, ज्ञान ध्यान तप में जो लीन रहते हैं, तपस्वी स प्रशस्यते, वही साधु सच्चे साधु प्रशंसा के योग्य कहलाते हैं। तो आज इस कलयुग में पंचम काल में इस कारिका को चरितार्थ करने वाले अगर कोई हैं तो वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सभी उनको जानते हैं कि विश्व विख्यात महातपस्वी महाकवि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज हैं, जिनको एक कुशल प्रशिक्षक कहा जाए या निपुण शिल्पकार कहा जाए। कौन? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने आज के दिन ऐसे व्यक्ति को तराशा था कि जिसके व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में आज कुछ कहने के लिए अगर बोला जाए तो शब्द भी सीमित हैं। उनको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। उनको शब्दों में बांधना तो सागर के जल को अंजलि में भरने के समान होगा। मतलब सागर का जल जैसे अंजलि में नहीं भरा जा सकता है, उसी तरह उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो वो भी बोना पड़ जाता है। आचार्य भगवान की बहुमुखी प्रतिभा इतनी है कि जो व्यक्ति उनको जहाँ से देखता है सबको उनमें गुण ही गुण नजर आते हैं और उनकी बहुमुखी प्रतिभा के आगे तो अपनी बुद्धि ठहर ही जाते हैं। कुछ कहने का साहस भी नहीं हो पाता है। फिर भी भक्तामृत स्तोत्र में आता है, करती है वाचाल मुझे प्रभु भक्ति आपकी आठों याम। मतलब ऐसी हमारी भक्ति भी गुरु की महिमा को गाने के लिए वाचाल हो रही है। तो उनको हम आध्यात्मिक संत कहें तो उनको हम आध्यात्मिक संत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके भीतर अध्यात्म का झरना के साथ साथ में करुणा और वात्सल्य का झरना भी उनके भीतर बहा करता है। तो वात्सल्य करुणा का झरना उनके अंदर कैसे बहता है, इसको अपन एक संस्मरण के द्वारा आपके सामने रखते हैं। मुक्तागिरी की बात है। आचार्य श्री का जब संघ विशाल रूप लिए हुए थे, अभी तो संघ में सिर्फ 4 महाराज हैं, उस समय 40 महाराज थे। संघ विशाल था, मुक्तागिरी क्षेत्र पे प्रवास काल चल रहा था और आचार्य श्री ने सुबह ही सुबह
अचानक पीछे कमंडल उठाया और बिहार कर दिया। क्योंकि आचार्य श्री कभी किसी को नहीं बताते हैं कि बिहार होना है वो कब करना है। उन्होंने तो अपना उठाया और बिहार कर दिया। जिसको जैसे जैसे पता पड़ते गए, जिन साधुओं को वैसे वैसे वो साधु भी उनके पीछे निकलते गए। कुछ महाराजों ने सोचा कि आचार्य श्री जी ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाएंगे, पास में ही एक गांव है, वहीं पे लगभग आहारचर्या हो सकती है। जैसे अपन लोग भी आचार्य श्री के बारे में कुछ कुछ सोचते रहते हैं, ऐसे उन महाराजों ने भी ऐसा ही सोचा। तो उन्होंने सोचा कि अपन लोग एक वंदना और कर लेते हैं और आचार्य श्री जब तक पहुँचेंगे आहार के समय तक अपन भी उनको कवर कर लेंगे। लेकिन आचार्य श्री जी तो अतिथि, न जिनके आने की तिथि, न जिनके जाने की तिथि और न ही कहीं पे रुकने की उनकी तिथि निश्चित होती है। तो आचार्य श्री जी वो गांव पार करके भी आगे निकल गए, दूसरा गांव भी पार किया और तीसरे गांव में आचार्य श्री जी पहुंच चुके थे। जब महाराज जी ने गुप्तागिरी की वंदना करी और उस गांव में जाकर देखा तो गांव में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। क्योंकि आचार्य श्री जहाँ पर हो और सन्नाटा छाए संभव है नहीं है। तो उन्होंने महाराजों ने पूछा तो श्रावकों ने बताया आचार्य श्री जी आगे वाले गांव में निकल चुके हैं। अब महाराजों ने अपनी स्पीड और बढ़ाई और आगे वाले गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आचार्य श्री वहां से भी आगे निकल चुके हैं। अब विहार करते करते सामयिक का समय भी होने को था। तो वहीं पे महाराजों ने एक संतरे का बगीचा देखा और वहीं पास में बैठ गए कि अपन सामयिक कर लेते हैं, सामयिक के बाद में फिर अपन आगे आचार्य श्री जी के पास में पहुंच जाएंगे। सामयिक पूर्ण हुई, महाराजों ने विहार शुरू करा और लगभग 2-2.5 के बीच में आचार्य श्री जिस गांव में थे वहां पर पहुंच चुके थे। उनके मन में एक भय सा था कि हम लोग जाएंगे तो आचार्य श्री जी कुछ न कुछ तो बोलेंगे, क्या डांटेंगे, गुस्सा होंगे कि प्यार करेंगे। डांट तो पड़ना निश्चित है। सभी महाराजों ने अपनी मानसिकता ऐसी बना ली थी। क्योंकि हम लेट निकले हैं और अभी 2:30 बजे तक हम यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन जैसे ही वो आचार्य श्री के समक्ष पहुँचते हैं, नमोस्तु करते हैं, तो चूंकि उस समय संघ में मुनि क्षमा सागर महाराज जी भी थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। आचार्य श्री उनके स्वास्थ्य से परिचित थे। तो जैसे ही आचार्य श्री ने उनको देखा और उनसे पूछा आपकी यात्रा अच्छे से हो गई, रास्ते में थकावट तो हुई होगी आप लोगों को, तो आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, फिर अपन सब एक साथ शुद्धि करेंगे और आहार को निकलेंगे। जब महाराजों ने ये देखा कि आचार्य श्री के ये शब्द कि अपन सब एक साथ शुद्धि करेंगे और आहार को निकलेंगे, तो उन्होंने सोचा कि आचार्य श्री तो समय पर पहुंच चुके थे, उनको तो आहार के लिए निकल जाना चाहिए था। लेकिन आचार्य श्री जी वात्सल्य के धनी अपने शिष्यों को छोड़कर कैसे आहार को निकल जाते? तो उनके अंदर हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ अध्यात्म का ही झरना हमेशा बहा करता है। उनके अंदर तो करुणा और वात्सल्य का झरना भी हमेशा बहा करता है। तो उनको सिर्फ आध्यात्मिकता के परिधि में सीमित हम नहीं कर सकते हैं। आचार्य श्री जी का व्यक्तित्व इतना विशाल और इतना विराट है कि आगामी काल में ये युग उन्हीं के नाम से पहचाना जाएगा। इस नाम से आचार्य विद्यासागर जी के नाम से इस युग को जाना जाएगा। कई स्मृतियाँ होती हैं, सृष्टियाँ होती हैं, युग बदलते हैं, युग दृष्टा जन्म लेते हैं। कुछ की स्मृतियाँ शेष रह जाती हैं और कुछ अपनी स्मृतियाँ छोड़ जाते हैं। आचार्य श्री जी ने एक बार कहा था, पेपर कौन सा, न्यूज़पेपर नहीं,
दो तरह के पेपर होते हैं, एक कार्बन पेपर और एक रेत पेपर। सभी लोग परिचित हैं ना कार्बन पेपर और रेत पेपर से? परिचित है कि नहीं? कार्बन पेपर क्या करता है? अपनी छाप छोड़ के जाता है और रेत पेपर छाप को मिटा देता है। तो साधक का जीवन भी आचार्य श्री कहते हैं किस तरह होना चाहिए? कार्बन पेपर की तरह होना चाहिए कि वो जहाँ पर जाए वहाँ पर लोग उसको स्नेह मान सम्मान आदर की दृष्टि से देखें, और जब वो उस स्थान से जाए तो लोग उसको याद करें, और जिस स्थान पर उसको पहुँचना है वहाँ पर लोग पहले से ही उनका इंतजार करें। तो आचार्य श्री कहते हैं साधक को कार्बन पेपर की तरह होना चाहिए। तो हमारे आचार्य भगवान भी आज कार्बन पेपर की तरह ही हैं। उनके व्यक्तित्व के कारण से आज इतना जो विशाल संघ और इतना विशाल जनता देखी जाती है, सिर्फ उनके व्यक्तित्व की प्रभावना के कारण ही इतना सब हमको देखने को मिलता है। आचार्य श्री जी की जो भी क्रियाएं हैं, आचार्य श्री ने अभी तक जब